जब इक्वल अमाउंट ऑफ हार्डशिप है और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और बच नहीं सकते, तो फिर बेस्ट है कि जो जिसमें इंटरेस्ट हो वो वाली लाइन पकड़ लें। Hello everyone, I'm Lakshay and I'm back with another episode of Pink City Podcast। जिस शहर में पूरी दुनिया फोटोग्राफी करने आती है, our lovely जयपुर, वहीं से बिलोंग करते हैं हमारे आज के गेस्ट तरुण गुप्ता। तरुण सर हैज एन आई फॉर मेटिकुलस एंड स्टनिंग डिटेल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द फूड वी कंज्यूम। इसलिए पिछले 6 सालों से जयपुर में जहां फूड फोटोग्राफी वहां तरुण गुप्ता। This time we have divided this episode in 2 halves। Part 2 will be released later this week। Part 1 में आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड हर रोज सवाल पे जो एक बिगिनर, एक एमेच्योर फोटोग्राफर के मन में आते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड आई एम 100% श्योर कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या नहीं, आपको डीएसएलआर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कौन सी कंपनी का कैमरा बेस्ट है, क्या एडिटिंग करने से आपकी डिग्निटी एज अ फोटोग्राफर कम हो जाती है, क्या हर इमेज में स्टोरी होना जरूरी है, हर चीज का आंसर मिलेगा। We will, together with Tarun sir, will bust all basic myths and confusions about photography in this unfiltered conversation. Enjoy. Hello everyone, welcome to yet another episode of Pink City Podcast, where we explore unconventional career opportunities present out there in today's changing world. आज हमारे साथ बोहेमियन कैफे में जो मौजूद है, वैसे तो उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है, बट रिवाज के चलते मैं बता देता हूँ that he is the face of food photography and videography in Jaipur, the person behind the viral series Food Affairs, जो ऑफन ये कहते हैं कि मैं जीने के लिए नहीं खाता बल्कि खाना खाने के लिए जीता हूँ। Yes, I am talking about none other than Mr. Tarun Gupta. Welcome to Pink City Podcast, sir. हाय लक्ष्य, थैंक यू सर। बहुत मुश्किल से आज आप हाथ आए हो, सो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द करियर टॉक। शूट। पिछले 8-10 सालों में अगर किसी प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा बूम आया है सोशल मीडिया की वजह से, तो वो है फोटोग्राफी। आज हर घर में एक फोटोग्राफर है जो या तो डीएसएलआर ले चुका है, या प्रोसेस में है, या पेरेंट्स से जिद कर रहा है कि मुझे चाहिए। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इनिशियल बेबी स्टेप्स फॉर अ यंग पर्सन टू अंडरस्टैंड कि उसका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या नहीं है, और ये जो डीएसएलआर खरीदने का जो क्रूशियल कॉस्टली स्टेप है, ये पूरे प्रोसेस में कहाँ फिट होता है। ठीक है, सो 2-3 क्विक मिनी क्वेश्चंस इसमें आ गए। पहली चीज कि आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है या नहीं है, तो ये जज करने का सबसे इजी तरीका है, अगर आप बिना किसी के कहे कोई काम लगातार परसिस्टेंटली करते हो तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट तो है। अब बात आती है कि आप उसको प्रोफेशनली ले सकते हो या नहीं। सो टू जज दैट कि प्रोफेशनली हम इसमें जा सकते हैं या नहीं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप में वो इच्छा तो है कि आप प्रोफेशनली जा सको। ग्लैमरस फील्ड है ना सर, सबको लगता है कि मैं ये करूं। बिल्कुल, तो उसको जज करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है, सबसे इजी तरीका है आप क्या करना चाहते हो और मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो आप जो कर रहे हो, आप जिस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हो, क्योंकि फोटोग्राफी भी बहुत तरह की होती है, वो मार्केट की डिमांड पे खरी उतरती है या नहीं। क्वालिटी प्रोफेशनली, यस, क्वालिटी बाद में आती है। क्वालिटी कैन बी एक्वायर्ड, नो, वो सीखी जा सकती है, वो इनहैंस की जा सकती है। बट अब सपोज आप ये मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरे को इंटरेस्ट है और मैं सिर्फ अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की ही फोटो खींचता रहता हूँ, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, या मैं बाहर जाके नहीं करता फोटोग्राफी, आई डोंट रियली लुक फॉर न्यू सब्जेक्ट्स आउटसाइड माई कंफर्ट जोन, तो फिर मैं दुनिया को कैसे केटर करूंगा। फिर मैं अपने लिए फोटोग्राफी कर रहा हूं, मैं दुनिया के लिए नहीं कर रहा। जब मैं अपने लिए फोटोग्राफी कर रहा हूं तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ हॉबी, नो प्रॉब्लम, बट जब मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं तो आई नीड टू क्लिक दो सब्जेक्ट्स विच आर सेलेबल। इसमें फिर डीएसएलआर कब खरीदें? अगर हॉबी है तो वो तो आपके पापा की पॉकेट, जब अलाउ करे आप तब डीएसएलआर खरीदो, एंड दिस ऑल्सो सम्स अप कि कौन सा डीएसएलआर खरीदें। सो जो आपके बजट में आए वो आप खरीद लो। अगर प्रोफेशनली आप जाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, माय सजेशन वुड बी कि आपके पास पहले जो भी कैमरा हो, कैप्चर करने वाला डिवाइस, इफ वी कैन से, आजकल मोबाइल में बहुत अमेजिंग कैमराज आ रहे हैं, इनफैक्ट सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस आर इवन बेटर देन डीएसएलआर। सो स्टार्ट विद दैट, whatever you have, start with that। आप जब एक सैचुरेशन पे पहुंच जाओ, जब आप अपने काम में लिमिट हो जाओ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द गैजेट, तब आप डीएसएलआर खरीदो, देन इन्वेस्ट इन दैट, दैट इज मोर लॉजिकल। जस्ट एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, योर ड्रॉबैक्स, योर प्लस पॉइंट्स,
everything with whatever you have. अगर किसी को नहीं समझ में आता खींचने के बाद कि मैं कहाँ वीक हूँ, क्योंकि आपको तो अपनी फोटो अच्छी लगती है, राइट, क्लिक द गुड विजन, मेरा जो विजन है मैंने उसको खींच लिया है, तो ये कैसे समझेंगे कि मेरे को और क्या गलती है मेरी फोटो में? सबसे पहली चीज, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, अपने ही काम में कभी भी अच्छाई मत ढूंढो, अपने काम में कमियां ढूंढो, क्योंकि अच्छाई तो चलो दुनिया को ढूंढने दो, उसमें क्या है, और अच्छाई भी अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से मत पूछो, जो आपको नहीं जानता, जो आपको एकदम न्यूट्रल राय दे, उससे पूछो। वो जो तारीफ होती है वो जेन्युइन होती है। आपके आसपास ऐसे लोग ना हो जो बता सके, तो आप में अगर वो सेंस है तो आप अपने मेंटोर खुद बनो उस समय। अगर वो सेंस नहीं है तो एक तरीका होता है कंपेयरिंग एंड ऑब्जर्विंग other people, compare your photograph with other photographers work. उनके काम में क्या ऐसा है जो अच्छा लगता है और हमारे काम में ऐसी कौन सी कमी रह गई। When you compare तो आपको चीज़ें समझ में आती है, अच्छा यार इस फोटोग्राफ में लाइट इधर से आ रही है, मेरी फोटोग्राफ में लाइट की ये गड़बड़ हो गई, इस फोटोग्राफ का फ्रेम में ऐसा है, मेरी फोटोग्राफ का फ्रेम ऐसा रह गया। ऑब्जर्वेशन में आप जब भी कोई काम देखते हो किसी दूसरे फोटोग्राफर का, try to find out the detailing, light, frame, subject, expressions, dress, colors, everything. Become an artist. आप जब, और इनफैक्ट डिटेलिंग निकालने के लिए आप उसके क्रिटिक भी बन जाओ। अगर आपको कमियां नहीं दिख रही तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसमें अच्छाई क्या है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये है कि मेजर डाउट रहता है कि आपका किस जॉनर में, जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। बिकॉज बच्चा एक एमेच्योर फोटोग्राफर जिससे पहले ये समझे कि उसका किस में इंटरेस्ट है, वो मैनिपुलेट हो जाता है इस बात से कि ना फैशन फोटोग्राफी में बहुत ग्लैमर है, वेडिंग में चला जाता हूँ उसमें बहुत पैसे हैं, या ट्रैवल और फूड इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल कर सकता है मुझे। तो बिफोर फाइंडिंग देयर इंटरेस्ट दे गेट मैनिपुलेटेड बाय दिस इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट्स द राइट वे टू फाइंड इट? डेलिबरेटली आप एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप 100 फोटो खींचते हो और 100 फोटो में से आप 90 फोटोग्राफ्स आपने फूड की खींची है और 10 फोटोग्राफ आपने बाकी जॉनर्स में खींची है, नेचर, वाइल्ड लाइफ, आर्किटेक्चर, एनीथिंग, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपका इंटरेस्ट फूड में है। मतलब आपको अपना काम ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम इन क्लिकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, देन सी आप रिपीटेडली क्या ज्यादा क्लिक कर रहे हो। फूड कम्स नेचुरली टू मी। मैं बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं फूड क्लिक करता हूँ। इसमें एक चीज ऐसी रहती है ना कि कोई बोलेगा मुझे तरुण गुप्ता बनना है, क्योंकि आपकी लाइफ देखेगा इंस्टाग्राम पे, या कोई डब्बू रत्नानी की लाइफ देखेगा, या किसी और अदर फोटोग्राफर की लाइफ देखेगा कि यार ये लाइफ जीनी है तो मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। वो करना मतलब ऑब्वियसली बात है वो गलत है। ऑफ कोर्स नहीं, मतलब गलत, देखो गलत कुछ नहीं होता। यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल, हम भी इंस्पायर होते हैं लोगों से, सो गलत कुछ नहीं होता। रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक होने के लिए क्या, देयर इज ऑलवेज वन अदर साइड ऑफ द कॉइन। हर एक प्रोफेशन में, हर एक तरह की फोटोग्राफी में जो एक पॉजिटिव साइड जो दिखती है, उसके साथ एक नेगेटिव या एक हार्ड साइड भी अटैच्ड है। आप किसी भी जॉनर की फोटोग्राफी में जाओ, आपको वो अदर साइड को झेलना तो पड़ेगा ही। नॉन ग्लैमरस साइड जो है वो झेलनी तो पड़ेगी। अब मैं आपको ना क्विक एक ये बताता हूँ क्या क्या नॉन ग्लैमरस साइड होती है। सपोज आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में गए, यू कैप्चर अमेजिंग वाइल्ड लाइफ शॉट्स और आपको प्रिविलेज मिल रही है, नेशनल पार्क्स में जाने को मिल रहा है, आपके पासेस बन रहे हैं, मैगजीन्स में छप रही हैं, बट इमेजिन हाउ मच टाइम यू नीड टू स्पेंड इन दैट जंगल जस्ट फॉर वन शॉट। वो इतना बोरिंग होता है कि आप बस बैठे हो, देख रहे हो एक जानवर को कि वो कब हरकत करेगा, और फिर आप उस इंतजार में घंटों बिता देते हो। सिमिलरली फॉर फूड जो हम करते हैं, फूड के अंदर आप लोगों को लगता है हम होटल्स में जाते हैं बड़े बड़े और अच्छा से अच्छा खाने को मिलता है और मतलब लग्जरी है, यू जस्ट ड्रूल ओवर एवरीथिंग दैट यू हैव, बट लिटरली भूख खत्म हो जाती है बिकॉज वी हैव बीन ओवर सेटिस्फाइड। हम पूरा दिन होता है कि हम उसको देखते भी नहीं है, हमें घर का खाना चाहिए, हम तरस जाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज द अदर साइड। सो सी द प्रोज एंड कॉन्स, और बिना उस बात से अफेक्ट हुए, उन चैलेंजेस से अफेक्ट हुए कि नहीं यार इसमें तो ये प्रॉब्लम है प्रोफेशन में, इसमें मैं नहीं चाहूँगा, चलो दूसरा पकड़ता हूँ, उसमें भी हर जगह सेम प्रॉब्लम है, इक्वल अमाउंट ऑफ हार्डशिप है। सो जब इक्वल अमाउंट ऑफ हार्डशिप है और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और बच नहीं सकते,
तो फिर बेस्ट है कि जो जिसमें इंटरेस्ट हो वो वाली लाइन पकड़ लें। और क्या एक जॉनर पकड़ना या एक टाइप ऑफ फोटोग्राफी पकड़ना जरूरी है? आप सब कर सकते हो, किसी को सब कुछ करूंगा मैं तो प्रोफेशनली आई एम टॉकिंग। मैं अगर पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रूल। आप मल्टीपल जॉनर में काम कर सकते हो, विच इज़ इनफैक्ट गुड, क्योंकि आपकी वर्सिटैलिटी दिखती है। एक जॉनर में अगर आप काम करते हो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन दिखता है। सो यू नो देयर इज पॉजिटिव अटैच्ड टू बोथ द थिंग्स। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन मल्टीपल जॉनर। मैं फूड करता हूँ, फैशन करता हूँ, इंटीरियर्स भी करता हूँ। द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर आई थिंक इज आप जो भी जॉनर करो, 1 करो, 5 करो, 10 करो, सारे करो, you should be able to justify that particular genre with your work. You know, half-heartedly नहीं करना है कि just because एक आ रहा है, आज एक प्रोजेक्ट आया बट आई एम नॉट अ वेडिंग फोटोग्राफर तो मैं वेडिंग ले लूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन इज अ वेरी सीरियस थिंग, यू नो, करियर इज अ वेरी सीरियस थिंग। तो आप सारे करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करो, बट उतना मेहनत, उतना डेडिकेशन के साथ करो। अब आती है कि अपना प्रोफेशनली अपना करियर स्टार्ट करने की, तो इसमें एक यंगस्टर क्या करे कि पहले खुद शुरू हो जाए डायरेक्टली फ्रीलांसिंग करना या किसी के अंडर इंटर्नशिप ले? बहुत इजी आंसर है। कॉन्फिडेंस है कि खुद से कर सकते हैं, चालू कर दो। कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटर्नशिप कर लो किसी के अंडर। यू नो, ये आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस पे। इंटर्नशिप आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम बहुत होता है उसमें। यू नो, आपके पास नॉलेज है, आपने सीखी हुई है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपने काम कभी किया नहीं है या मौका नहीं मिला उस तरह से। तो इंटर्नशिप के दौरान आप अपनी उन स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। बट सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स को रखते ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है अदर जॉनर्स में, मतलब हमारी फील्ड में भी है, जो मीडिया फील्ड है या एडवर्टाइजिंग फील्ड्स हैं, कि फ्रेशर्स नहीं चाहिए हमें एक्सपीरियंस। तो भाई एक्सपीरियंस के लिए तो आए हैं आपके पास, लेकिन वो दे आर ऑलवेज कंडीशन कि नहीं हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, दे डोंट टेक फ्रेशर्स। तो उसमें क्या करें? अगर किसी भी कारण से आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर आप वो इनकैश नहीं कर पाते जबकि आपके पास स्किल्स है, मेरिट्स है, तो आप अपने लिए एक पैरेलल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लो। कैसे? आजकल तो बहुत इजी है, बिकॉज यू नो सोशल मीडिया इज अ फ्री मीडियम टू शोकेस योर वर्क, मेक योर फॉलोअर्स, टॉक टू पीपल, मेक योर क्लाइंटल। आप फोटोग्राफी करो, उसको कंसिस्टेंटली अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे प्रमोट करो। यू नो, इवन यू आर मेकिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब। मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे दैट मेनी पीपल अप्रोच यू फॉर इंटर्नशिप, बट आप बहुत सिलेक्टिव हो चूज करने में। जस्ट तो एनी रीजन बिहाइंड दैट? कि 2 कारण है। एक कि कई बार क्या होता है जब आप बहुत सेलेक्टिव नहीं होते प्रोफाइल्स में, तो यू एंड अप विद बैड एक्सपीरियंस फॉर द कंपनी ऑल्सो एंड फॉर द इंटर्न ऑल्सो। उसको भी नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि लोग जैसे कहते हैं ना, ग्लैमर पकड़ के आ तो जाते हैं, फिर वो थोड़े दिन बाद जब वो अदर साइड ऑफ द प्रोफेशन देखते हैं तो वो बोर हो जाते हैं और फिर वो इंटर्नशिप काम नहीं करती। दूसरा कारण ये है कि टाइम वेस्ट होता है, इंटर्न का भी और हमारा भी। वो कुछ सीखता नहीं और वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो कंपनी का लॉस होता है। सी, आई वांट टू मेक इट समथिंग वेरी क्लियर दैट इंटर्नशिप इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग। फिर स्टूडेंट क्या है? हाँ, मैं यही इसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि हम तो लर्न करने के लिए इंटर्नशिप करते हैं ना। तो लोग ये सोचते हैं स्टूडेंट का काम होता है सीखना, स्टूडेंट का फोकस होता है सीखना। इंटर्न वो होता है जिसके पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड स्किल्स हों, ऑलरेडी मेरिट्स हों, और हम उसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू वर्क इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऑन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स, सो दैट कंपनी कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड and intern can polish his skills. So guys, you know what you have to do to get internship under him. Sir, my next question to you is, जो शायद आप सुन के बोर हो गए होगे, कौन सी कंपनी का कैमरा अच्छा होता है और कैसे क्या देखें जब बच्चा एक कैमरा खरीद रहा हो? गूगल इट। गूगल मुझसे ज्यादा बता पाएगा। गूगल इंफॉर्मेशन देता है सर, आपको गाइड नहीं करता, तो आप गाइड करो। सी, ऐसा नहीं है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, कैनन हुआ, सोनी हुआ, फूजी फिल्म भी हुआ, या यू नो निकॉन हुआ, सब अच्छे कैमराज ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खराब कैमरा बनाता है। तो और सबके कैमरा बिकते भी हैं। यू नो, मैं कैनन यूजर हूँ, आई स्टार्टेड विद कैनन, बट आई नो लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे हैं जो निकॉन यूजर है। सो और ऐसा नहीं कि फूड फोटोग्राफी के लिए कैनन अच्छा है या इस पर्टिकुलर फोटोग्राफी के लिए निकॉन अच्छा है। What you really need to
think on when it comes to buying is definitely first thing your budget. पहली चीज, उस बजट के अंदर भी जब स्पेसिफिकेशंस की आप बात करते हो तो आपके प्रोफेशन में इन योर काइंड ऑफ जॉनर ऑफ फोटोग्राफी किस फीचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कैमरे के? जैसे कैमरे में ना 2-3 फीचर्स होते हैं, ISO, अपर्चर, शटर स्पीड। ये कैमरे के जो फीचर्स हैं, अपर्चर इज मोर ऑफ लेंस, आप जो लेंस उसमें अटैच करते हो, बट ISO रेंज और शटर स्पीड ये तो कैमरे का फीचर है। एंड ऑटो फोकस सिस्टम ये कैमरे का फीचर है। तो अगर आपको कोई ऐसी फोटोग्राफी करनी है जिसमें सब्जेक्ट मूविंग है, नो स्पोर्ट्स, किड्स, वाइल्ड लाइफ, सब्जेक्ट इज मूविंग, आपको क्लिक करना है, दैट मीन्स आपको बहुत अच्छी शटर स्पीड और बहुत अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम चाहिए। सो एनी कैमरा विथ हाई शटर स्पीड, मोर ऑटो फोकस पॉइंट्स इज बेनिफिशियल फॉर यू। देन आपको इस बात से मतलब नहीं है कि उसकी ISO रेंज कितनी है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी शूटिंग इन मोस्ट ऑफ द लो लाइट कंडीशंस, तो आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिसकी ISO रेंज बहुत अच्छी हो। उसमें आपको ऑटो फोकस सिस्टम भी चाहिए बिकॉज दूल्हा दुल्हन भी मूविंग होते हैं, गेस्ट मूविंग होते हैं। बट फॉर पर्सन लाइक मी जो फूड कर रहा है, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, फूड कहीं भाग नहीं रहा, लाइट उस पर मैं डाल सकता हूँ। सो आई नीड अ कैमरा विद हायर मेगापिक्सल जो डिटेलिंग उसकी पकड़ ले फूड की। सो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस बेसिस पे आप कैमरे के स्पेसिफिकेशंस को जज कर सकते हो। फिर जो भी आप एक बार आपको आपके स्पेसिफिकेशन के 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, देन यू कंपेयर ऑन प्राइस एंड यू कैन बाय। नेक्स्ट थिंग इज, जो मैंने रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, एंड आई गेस हमारे जो यंग कैमरा पर्सन्स हैं ये एग्री करेंगे कि इन स्कूल कॉलेजेस बच्चों के बीच में ना ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कन्फ्यूजन हो जाता है, और ऑफन इन टॉपिक्स पे बहुत भयंकर डिबेट हो जाती है। और उस जो मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो फर्स्ट टॉपिक ये कि फ्लैश यूज़ करना सही है या गलत है? ठीक है, फ्लैश क्या है? लाइट है। सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ लाइट सोर्स, जहां पर भी आप शूट कर रहे हो, नेचुरल लाइट या कुछ भी, आपने कभी देखा है कि कोई सड़क पे फ्लैश यूज करता है दिन के टाइम पे? नहीं करते, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ लाइट कि आपको फ्लैश की जरूरत ही नहीं है। वहीं आप वहां फ्लैश यूज करते हो जहां लाइट कम है या नहीं है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि फ्लैश को आप कैसे यूज कर रहे हो। फ्लैश से आप बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हो, और फ्लैश से आप डिजास्टर भी कर सकते हो इमेज में। सो आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू योर लाइटिंग सेंस, लाइटिंग नॉलेज। तो गलत तब है जब आप उसको गलत तरह से यूज कर रहे हो, और सही तब है जब आप उसके बारे में जानते हो, जब आप उसको उस तरह से यूज करते हो कि इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ फोटोग्राफ। सेकेंड इज, एक अच्छे फोटोग्राफर को ऑटोमेटिक पे नहीं खींचना चाहिए, मैनुअल ही यूज करना चाहिए। मतलब अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नहीं, सी, अच्छा फोटोग्राफर आप, अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, इफ दे लव यू फॉर योर फोटोग्राफी, हाउ डज इट मैटर कि आप ऑटोमेटिक पे खींचते हो या मैनुअल पे खींचते हो? इसका कारण क्या होता है, वाई पीपल से कि ऑटोमेटिक पे नहीं खींचना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एक बार ऑटोमेटिक की आदत पड़ गई ना, तो कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको कभी ऑटोमेटिक पे नहीं मिला, मैनुअल पे करने की बात आई, तो आप यू विल बी स्टक, यू विल नॉट बी एबल टू क्लिक देन, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है। वहीं अगर आपने मैनुअल पे काम किया, यू गेट टू लर्न एवरी फीचर, control over every feature, you master many things, then maybe you can shift to automatic once you learn everything. So आपकी learning stop नहीं हुई। Third is, editing करना सही है या गलत है for a photographer? Layman does it, but for a photographer, because बहुत पुराने photographers इस बात को discourage करते हैं कि अगर आप editing करते हो तो आप photographer नहीं हो। I just had a very जैसे कहते हैं ना relatable thought। आपकी मम्मी पार्टीज में जाती हैं, वो मेकअप करती हैं, तो वो मेकअप करना सही है या नहीं है? पार्टी में यू आंसर दिस क्वेश्चन। एवरीथिंग, आप अगर डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, आप एक रियल पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हो, द वे थिंग इज, कहीं किसी देश में फॉर एग्जाम्पल महामारी फैली है और आप फोटोग्राफर हो, यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट। आपके डेड बॉडीज की एडिटिंग करोगे? आप क्या मतलब, वो जो आपने कैप्चर किया है, आपने जो भी चीजें, जो रियलिटी, जो मैसेकेयर या जो एपिडेमिक दिखाया है,
यू डोंट मैनिपुलेट दैट, बिकॉज वही उसका इंपॉर्टेंस है. बट फैशन फोटोग्राफी में अगर आपकी एक मॉडल बहुत सुंदर है और उसके गाल पे एक पिंपल है, तो जस्ट बिकॉज वन पिंपल आप एडिटिंग नहीं करोगे, डेफिनेटली करनी पड़ेगी. यूजुअली कन्वर्सेशन में आता है कि यार ये देख यार इस फोटोग्राफर की कितने अच्छी फोटोज हैं व्हेन वी सी ऑन इंस्टाग्राम, अरे नहीं आई नो हर और आई नो हिम, ये बहुत एडिट करता है अपनी फोटो को, तो उसको क्रेडिट छीन लेते हैं उससे उसकी स्किल्स का. सो वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों में कि नहीं मैं एडिट नहीं करूंगा, आई यूज्ड टू बी सो प्रिसाइज इन माई सेटिंग्स कि मैं तो अच्छी फोटो निकालूंगा, और एक्चुअली वो कभी नहीं आ पाता उस चीज से. We are living in the age of digital cameras, you know. हर चीज डिजिटल है and you can click and delete if you don't like. There is no shortage of memory. But even in those times जब कैमरा नया नया आया था और वो रोल वाले कैमरा होते थे, तब भी एडिटिंग होती थी. कंप्यूटर पे नहीं होती थी, पर जो प्रोसेसिंग होती थी, जो फिल्टर्स आप यूज करते थे लेंस के आगे, वो क्या है, वो मैनिपुलेशन ही तो है. So I don't really think that editing is a bad thing, not at all, because first people are liking it, people accept it. Second, editing increases your possibilities of conveying your thought strongly and in a better way. तीसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, फोटोग्राफी के साथ आज बिना एडिटिंग के काम चल नहीं सकता. अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज में जा रहे हो, ऑल द कंपनीज हु विल हायर यू, ऑल यू नो ऑल द फ्रीलांस प्रोजेक्ट, आप चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वेडिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वाइल्ड लाइफ भी, इनफैक्ट यू नो वाइल्ड लाइफ में भी एडिटिंग होती है फोटोग्राफी में. सो बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, सो टू पोर्ट्रे अ परफेक्ट पिक्चर यू नीड एडिटिंग. Don't take editing as some alien thing. Editing is also additional power. It's the learning. It's another skill. Also, one more thing, I want to know how you edit your photographs, because आपकी photos में editing plays a very prominent role to bring out your vision. बहुत कमाल की editing होती है. So मैं आपको बताऊं तो मैं ना बचपन से पेंटिंग करता था. तो मुझे मिनिएचर पेंटिंग्स बड़ी पसंद है. I used to make miniature, जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, ये मिनिएचर पेंटिंग्स की एक खासियत होती है, उसमें ना डिटेलिंग बहुत होती है. सो वो डिटेलिंग पे काम करते करते माई फोकस इज ऑन कि एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप डिटेलिंग पे काम करो. यू नो बालों के एक एक स्ट्रीक्स पे, आई लैशेस पे, आई के अंदर भी, देन यू नो योर स्किन टोन, योर ड्रेसेस, उसका फ्लो. अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूँ तो इफ इट कम्स टू फूड, तो इट्स नॉट जस्ट वन कप, उस कप के ऊपर पड़ने वाले हाईलाइट, शैडो, एक जो स्टीम गरम कॉफ़ी का निकलता है वो, एवरीथिंग. डिटेलिंग में हर चीज़, जब बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, प्रॉप्स, आप जब हर एक चीज़ पे काम करते हो, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि बेसिकली, क्योंकि मैं एक लाइटिंग आर्टिस्ट भी था जब एनिमेशन फिल्म्स में था, तो हाईलाइट्स पे बहुत काम होता है, शैडो पे होता है, यू नो डायरेक्शन ऑफ लाइट, कलर्स पे बहुत काम होता है, क्योंकि पेंटिंग से कलर्स का नॉलेज हुआ. सो या आप जितना डिटेलिंग में काम करोगे उतनी एडिटिंग सुंदर निकल के आएगी. द फोर्थ पॉइंट इज, हर फोटो में स्टोरी होना जरूरी है या नहीं है, बिकॉज पीपल ऑफन फाइट कि अरे इसमें क्या खींचा है, कुछ है ही नहीं इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. अगेन इसमें जरूरी कुछ नहीं होता, बट इट इज बेटर कि अगर स्टोरी हो. क्यों? अगर आप एक फोटोग्राफ देखते हो जो कि बहुत अच्छे से खींची है बट उसमें कोई स्टोरी नहीं है, you'll see, you'll appreciate, you'll move on. You know, यही होता है. अगर एक फोटोग्राफ है जो बहुत अच्छे से खींची है और उसमें स्टोरी भी है, you'll see, you'll spend time, you'll appreciate, you'll talk about it to others. तो वो आप मूव ऑन, जो आपका टाइम है ना, आपका जो स्टेइंग टाइम है वहाँ पे उस फोटोग्राफ के साथ, वो बढ़ जाता है. Then people can relate to that, क्योंकि उसमें एक स्टोरी है, communication is happening. So it is always better if it has a story. So I hope you like this episode of Pink City Podcast. Do subscribe this channel, like the video and share your views. Thank you.